आदाब दोस्तों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद ली। सहारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी एमपी को चाहे कांग्रेस या बीजेपी उन्हें आने नहीं दिया जाए, और वो भी धार्मिक रैलियों में, चाहे मुसलमानों की रैली हो या हिंदू भाइयों की। प्यार और अमन का पैगाम देते हुए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के मोहम्मद यूसुफ भाई समेत सभी ने प्यार और अमन का पैगाम दिया। आगे कहा कि शिव जयंती, गुड़ी पड़वा की रैलियां आज से नहीं बल्कि सालों से चलते आ रहे हैं। हमारा बचपन यहाँ पर गया है, हम पैदा यहाँ पर हुए हैं। हम जिस इलाके में पैदा हुए वहाँ मुस्लिम के घर कम और हमारे हिंदू भाइयों के घर ज़्यादा है। शिव जयंती और कई त्यौहार हमने अपने आँखों से देखे हैं, लेकिन पहले जो जयंती होती थी वो सही मानों में हिंदू भाई मनाते थे। आज की जो जयंती है वो बीजेपी मनाती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से और ख़ासकर महाराष्ट्र पुलिस से कि टी राजा सिंह और नितेश राणे जैसे लोगों को रोका जाए, क्योंकि ये जगह जगह मुस्लिम इलाकों में जाकर ये कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स है, ये तो बांग्लादेशी मुस्लिम्स है। मुझे लगता है कि नितेश राणे 2014 के बाद पैदा हुआ है और उसको अभी मालूम हुआ है कि ये रोहिंग्या मुसलमान है। इस समय मुंबई और महाराष्ट्र में समाज सेवा नहीं है। जो भी सोशल वर्कर है वो कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे कहते हुए बड़े अफसोस होता है कि मुसलमान आज कांग्रेस से बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है। अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए तो मुसलमान सड़कों पर उतर के उसका विरोध कर देगा। मगर उत्तराखंड में कई मुसलमानों को गोली मारी गई, मगर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों से सिर्फ एक चीज़ हासिल करना चाहते हैं और वो है वोट। जानबूझकर मुस्लिम एरियाज़ में धरने प्रदर्शन कराए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं ताकि भेदभाव पैदा हो और बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद पैदा हो। सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मस्जिद के बाहर, दरगाहों के बाहर लोगों से जाकर मीटिंग करते हैं और बार बार कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना है, और ऐसी कोई भी बात होती है तो कानून का सहारा लेना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम मुसलमानों को समझाते हैं कि आप अपने हाथ में पत्थर लोगे तो उसके बदले पूरा घर डेमोलिशन होगा। इसलिए हम मुस्लिम से चाहते हैं कि एजुकेट हो और कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़े, और अगर आप कोर्ट जाओगे तो पुलिस भी आपको ज़रूर सुनेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे उसके जवाब में आगे कहा, हम बाकायदा लोगों से अपील करते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा, हमने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया और एक किताब भी लिखी लॉ ऑफ इंडिया के नाम पे, पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बिल। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में रहम और अमन फैलाने के लिए आए थे। उन्हीं के मुताबिक हमने रहम दिल किताब भी लिखी, और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून बने कि मुस्लिम धर्मगुरु हो या दलितों के धर्मगुरु हो या हमारे हिंदू भाइयों के धर्मगुरु हो, कोई भी धर्मगुरु का अपमान करता है उन पर तत्काल कार्रवाई हो। वो जिस भी लेवल का आदमी हो, एमपी एमएलए हो, तो तत्काल उसके सीट से उसको हटाया जाए, उनके मसले सील कराए जाए, ताकि आने वाले माहौल में कोई ऐसा दंगा फसाद पैदा न हो। अपने वोट धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं दे, काम के आधार पर दे। अगर हमारी लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की नौकरियाँ, ये सब चिंता का विषय बनने लगे और जात पात से हटकर इन बातों पर सोचने लगे तो ही ये सब चीज़ें बंद होगी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद मौलाना साहब ने भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज सारे देशवासियों को और नशे के बढ़ते कारोबार जिसकी वजह से युवा बिगड़ रहे हैं उस पर भी बात की। मौलाना साहब ने कहा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र का मेन मकसद है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों से रिसालत कमेटी का, उसमें हर चीज़ का निचोड़ आ जाता है। नशाबंदी के खिलाफ हमारा रसूल है और हमारा अव्वल फरीदा बन जाता है कि हिंदुस्तान के बच्चों को, महाराष्ट्र के बच्चों को, बम्बई के बच्चों को, हमारा मकसद कोई धर्म से लेना देना नहीं है। इंसानियत का काम हमें करना था, हमें वही सिखाया गया है और मर के दम तक इंसानियत का काम करेगी और नशे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को तरबियत करने देंगे। तालीम लीजिए, आगे बढ़िए और अपना हक मांग के लीजिए, और मांग करना मिले तो छीन कर लीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आज के मुद्दे को लेके क्या कहना चाहोगे सरकार से और जनता से?
आज का अहम मुद्दा ये है कि कोई भी, चाहे वो बीजेपी का एमएलए एमपी हो या कांग्रेस का एमपी एमएलए हो, खास करके महाराष्ट्र में बाहर से किसी को आने की इजाज़त ना दिया जाए, और वो भी धार्मिक रैलियों में, चाहे वो मुसलमान की धार्मिक रैली हो या हमारे हिंदू भाई की धार्मिक रैली हो। क्योंकि शिव जयंती, हनुमान जयंती और गुड़ी पाड़वा का जो रैली वगैरह है वो आज अचानक नहीं चालू हुई। हमारा बचपन है यहाँ के, हम पैदा यहाँ हुए, हम जिस इलाके में पैदा हुए 3 से 4 घर मुसलमान का है और 150 से 200 घर हमारे हिंदू भाइयों का है। शिव जयंती, अम्बेडकर जयंती, सारी जयंती हमने हमारी आंखों से देखी थी। मगर पहले की जो जयंती होती थी ना, वो हमारे हिंदू भाइयों के धर्मगुरु मनाते थे। आज की जो जयंती होती है ना, वो बीजेपी वाले मना रहे, इसीलिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा हो रहा है। तो मेरी मांग महाराष्ट्र सरकार से और खास करके महाराष्ट्र प्रशासन, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, और लॉ ऑफ इंडिया से जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को रोका जाए, चाहे वो टी राजा सिंह हो या नीतीश राणे हो, जो जगह जगह पे जाके मुस्लिम इलाकों में बोल रहा है कि ये बांग्लादेशी है या रोहिंग्या मुसलमान है। मेरे को लगता है कि नीतीश राणे अभी शायद 2014 के बाद पैदा हुआ और उसको अभी मालूम पड़ा कि रोहिंग्या मुसलमान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा गया है कि महाराष्ट्र में बहुत से तनाव उत्पन्न हो रहे हैं और ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार जो पार्टीकर्ता होते वही होते, लेकिन जो समाज सेवक होते हैं, जो समाज के हित के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मैडम, इस वक्त है ना, मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में समाज सेवक नहीं है, और जो भी समाज सेवक है ना, वो कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए। आपको मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस और शर्म हो रही है कि मुसलमान जो है आज कांग्रेस से बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है। अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो मुसलमान जमीन पे उतर के रोने लगता है। मगर हल्द्वानी में, झारखंड में, उत्तराखंड में कई मुसलमानों को गोली मारी गई, मगर कांग्रेस की तरफ से कुछ हुआ नहीं, हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों का और मुस्लिम भाइयों का वोट हासिल करना चाहते, ना कि उनके दिलों को जीतना चाहते। और घटनाएं पैदा करी जा रही है जानबूझ के मुस्लिम इलाकों में रैली, धरने, मोर्चे, प्रदर्शन करे जा रहे और उनके इलाकों में जाके नारे लगाए जा रहे ताकि उधर पे कोई ऐसा भेदभाव पैदा हो और बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद पैदा हो। सोसाइटी में ऐसे समानता भाव अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोग की तरफ से क्या मुहिम? मैडम, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए खास करके तो हम मुसलमान हैं और मस्जिदों में जाके, दरगाहों के पास बार बार जाके हम माइकों से और लोगों से मिल कर हम ये मीटिंग करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना है, और कोई भी ऐसी बात लगती है तो आपको हजारों की तादाद में मुसलमानों को रोड पे नहीं आना है। 4 मुसलमान बाहर जाके आप एफआईआर कर सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर नहीं हो सकती तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सेक्शन कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम ये मुसलमानों को जाके समझाते हैं कि आपके हाथ में पत्थर लोगे तो उसके बदले में आपका पूरा घर डेमोलिशन होगा। तो इसके लिए हम मुसलमान को चाहते हैं कि पढ़ो, लिखो और कोर्ट का मुंह करो। अगर आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट के जरिए पुलिस भी आपका सुनेगी जरूर। सर, आप क्या लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम बाकायदा, मेरा वीडियो भी मौजूद है, आपने देखा भी, पूरे महाराष्ट्र का हमने दौरा किया और एक किताब भी लिखी लॉ ऑफ इंडिया के नाम पे, पैगंबर मोहम्मद रहमदिल भी। हमारे पैगंबर जो आए थे वो इंसानियत में रहम और अमन फैलाने के लिए आए थे, उन्हीं के मुताबिक हमने रहमदिल किताब भी लिखी। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून बने कि मुस्लिम धर्मगुरु हो या दलितों के धर्मगुरु हो या हमारे हिंदू भाइयों के धर्मगुरु, कोई भी धर्मगुरुओं का अपमान करता है कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। अगर वो जिस लेवल का आदमी है, वो एमपी एमएलए लेवल का आदमी है, तो उनको तत्काल उनकी सीट से हटाया जाए, उनके बंगले सील करे जाए, ताकि आने वाले माहौल में कोई ऐसा दंगा फसाद पैदा ना हो। सर, आप समाज को अमन और शांति का पैगाम दे रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि झगड़ा हिंदू मुसलमान के बीच कुछ ऐसे तनाव ना रहे, ताकि लोग एक दूसरे पे गुस्सा होकर अपनी ठसन निकालें। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को आह्वान करें कि हर कोई मिलजुल के रहे और जो ये भाईचारा है ये बने रहने दो, और जो दुश्मनी के बीज बो रहे उनको साइड कर दो। मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया मैडम। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम के जरिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, आप इनके बच्चों को देख लो। इनके बच्चे आपको कोई रैली में, कोई मोर्चे में, कहीं आपको पैदल चलते नहीं मिलेंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे और हमारे बच्चों के हाथों में इन्होंने झंडे दिए, अल्लाह अकबर के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे हमको इन्होंने फुटपाथ पे छोड़ा हुआ। आज अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कल हमारे बच्चे मिनिस्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे। मैं हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को दोनों को कहना चाहता हूं
कि यह बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठाइए। आज आप रैलियों में निकल रहे, आपको कल सुबह जाने वाला जॉब, सुबह पे जाने वाला काम वो छूट जाएगा, क्योंकि आपकी सुबह थाना जेल में, एडोड़ा जेल में, अख्तर रोड जेल में होगी और आपको छुड़ाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं आएगा। आप इतिहास उठा करके देखो, उदय ठाकरे साहब हो, राज ठाकरे साहब हो, अमित शाह हो, इनकी जितनी भी औलादें उठाकर देख लो, इनकी औलादों के ऊपर FIR नहीं मिलेगी। अगर FIR मिलेगी तो गरीब मुसलमान के ऊपर मिलेगी, गरीब हिंदू भाई के ऊपर मिलेगी, गरीब दलित के बच्चों के ऊपर FIR मिलेगी। तो धर्म के नाम पे अपने बच्चों को जेलों में जाने से बचाए, ये मेरा लास्ट कहना है। इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम रोटी, कपड़ा, मकान, गटर, मीटर, वाटर के नाम पे इनको वोट देंगे तो इनका कॉलर पकड़ने की भी ताकत रखो। अगर हम इनको धर्म के नाम पे वोट देंगे तो ये हमको मोहम्मद बिनते अब्दुल्ला बीजेपी की तरफ से मस्जिद मिलेगी और अयोध्या में मंदिर मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान फिर भूल जाना, पेटों पे पत्थर बांध के फिर जंगल में। आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे सर? नफरत काफी बढ़ चुकी है और गिले शिकवे मिटाने का समय इस समय नहीं रह गया है, क्योंकि समाज को बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह लोग बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मेरा एक ही कहना है, ये सब चीजें जब ठीक होगी, जब धर्म को आप अपने घर में रखेंगे और मंदिर और मस्जिदों में रखेंगे। अगर पॉलिटिक्स को अगर धर्म को पॉलिटिक्स में लाया जाएगा, अगर आप और हम पॉलिटिक्स पे और धर्म पे और जात पात पे वोटिंग करेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। क्योंकि मैं मुस्लिम को देखकर वोट करूंगा, आप हिंदू को देखकर वोट करेंगे, समझ रहे? कोई जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट वाला देख के वोट करेगा, तो ये चीजें रुकने वाली नहीं। आप काबिलियत को देखें, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, समझ रहे? ये सब जो है, तालीम, ये सब मुद्दों पर अगर जिस दिन वोटिंग होने लगेगी तो उस दिन ये मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे सर? नफरत काफी बढ़ चुकी है और गिले शिकवे मिटाने का समय इस समय नहीं रह गया है, क्योंकि समाज को बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह लोग बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मेरा एक ही कहना है, ये सब चीजें जब ठीक होगी, जब धर्म को आप अपने घर में रखेंगे और मंदिर और मस्जिदों में रखेंगे। अगर पॉलिटिक्स को अगर धर्म को पॉलिटिक्स में लाया जाएगा, अगर आप और हम पॉलिटिक्स पे और धर्म पे और जात पात पे वोटिंग करेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। क्योंकि मैं मुस्लिम को देखकर वोट करूंगा, आप हिंदू को देखकर वोट करेंगे, समझ रहे? कोई जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट वाला देख के वोट करेगा, तो ये चीजें रुकने वाली नहीं। आप काबिलियत को देखें, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, समझ रहे? ये सब जो है, तालीम, ये सब मुद्दों पर अगर जिस दिन वोटिंग होने लगेगी तो उस दिन ये मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। सर, आपकी कमेटी जो है, जैसा अभी सर ने बताया, नशा मुक्त अभियान का भी काम कर रही है, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे ताकि वो अच्छी तरह अपने लाइफ को सेटल कर सके? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का मेन मकसद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामोसी रिसालत कमेटी का, उसमें हर चीज का निचोड़ आ जाता है कि नशाबंदी के खिलाफ हमारा नस्बुल ऐन और हमारा अव्वल फरीदा बन जाता है कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को, महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को, बम्बई के बच्चे बच्चे को, हमारा मकसद कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इंसानियत का काम हमें करना था, हमें वही सिखाया गया। हम मरते दम तक इंसानियत का काम करेंगे और नशे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसी की नसीहत करते रहेंगे। तालीम सीखिए, आगे बढ़िए और अपना हक मान के लीजिए, अगर मान के ना मिले तो छीन कर लीजिए।